अच्छी और सच्ची खबरों की आइए शुरुआत करते हैं और ये खास और विशेष पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रयागराज संगम नगरी से, जहां पर कल आस्था का स्नान होने वाला है। माघ मेला चल रहा है और इस माघ मेले में देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल है मौनी अमावस्या, बहुत खास और बहुत अहम दिन होता है ये, क्योंकि ये दिन पितरों के नाम होता है। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के नाम से दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है और हर कोई किसी न किसी जगह पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाता है। कहा यह भी जाता है कि पवित्र नदियां और सरोवरों में डुबकी लगाने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ अगर आप नदियों या सरोवर में नहीं जा पाए तो कम से कम घर जिस वक्त स्नान कर रहे हो उस वक्त गंगा जल जरूर डालें। तो किस तरीके से मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से माघ मेले में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मौनी अमावस्या, मौन रहकर प्रार्थना उपासना का दिन। ये वाणी पर संयम और मन के शुद्धिकरण का पर्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक साल में 12 अमावस्या पड़ती हैं। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार मौनी अमावस्या कल मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर दान पुण्य का विशेष महत्व है। धर्म, भक्ति और अध्यात्म की दुनिया में मौन साधना की अहम प्रक्रिया है। धर्म, भक्ति और अध्यात्म की दुनिया में मौन साधना की अहम प्रक्रिया है। ध्वनि से परे, समस्त संसार से परे, अंतःकरण में झांककर खुद से संवाद साक्षात्कार की कला। सदियों से साधु सन्यासी उपासना की इसी विधि का प्रयोग कर ज्ञान और मोक्ष की राह तलाशते रहे हैं। मौनी अमावस्या का पावन दिन गृहस्थ जीवन से जुड़े लोगों को इसी साधना का अवसर और पुण्य देता है। साल भर में हम बहुत बार अन्न का उपवास रखते हैं, अनाज का उपवास रखते हैं, भोजन का रखते हैं, लेकिन हमारे आचार्य जानते थे, हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि एक उपवास और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है वाणी का उपवास, शब्दों का उपवास। इसीलिए उन्होंने एक मौनी अमावस्या का नियम बनाया कि वर्ष भर में एक तिथि ऐसी हो जब आप अपनी वाणी को विश्राम दें, जब आप अपने शब्दों का उपवास रखें। वैसे तो नियम ये कहता है कि इस दिन भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए पूरे दिन भर, रात भर और पूरी तरह से मौन रह करके। लेकिन ज्यादातर मान्यता लोग ये मानते हैं कि सुबह स्नान, ध्यान और दान करने तक आपको मौन रहना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन अगर मौन धारण किया जाए तो ज्ञान और विवेक का संचय होता है, मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, बेवजह के भय और वहम दूर होते हैं। इस खास दिन नियम पालन से ग्रहों की शांति और दोषों के निवारण का भी विधान है। साथ ही सभी दुखों और बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। अब मौनी यानी माघ अमावस्या का मुहूर्त भी जान लीजिए। मौनी अमावस्या शुक्रवार सुबह 8:02 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। इस बार इस पावन बेला पर दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, विनायक, अमृत, हंस और मालव्य शुभ संयोग बन रहे हैं। मौनी अमावस्या पर सूर्यास्त के पहले का सारा समय शुभ है, सारा समय मंगलकारी है, लेकिन सबसे अच्छा जो समय है वो या तो सूर्योदय के समय है। आप सुबह सुबह ही स्नान कर लें, पूजा उपासना कर लें और प्रातः काल ही दान कर लें, बहुत अच्छा होगा। सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे के अंदर या बिल्कुल मध्य दोपहर में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का जो समय है, उस समय में अगर आप स्नान, ध्यान और दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मौनी अमावस्या पर स्नान और पूजा का विधान भी समझिए। इस दिन गंगा, यमुना या किसी और पवित्र नदी में स्नान किया जाए। अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के पहले संकल्प लें, जल को प्रणाम करने के बाद ही स्नान करें। स्नान के बाद जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।
इस स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने और दान देने से पितरों को मोक्ष मिलता है। वैसे अमावस्या तिथि के जो स्वामी होते हैं वो पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं। तो जब आप अमावस्या की तिथि पर कोई दान करते हैं या कोई कर्म करते हैं तो उसका फल आपके पूर्वजों को प्राप्त होता है। तो अमावस्या की तिथि पर जो मुख्य पूजा है, जो मुख्य दान किया जाता है, जो कर्म किए जाते हैं, वो पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचाते हैं। पूजा विधान यही है कि मौनी अमावस्या पर प्रातः काल पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर जल में गंगा जल थोड़ा मिलाकर स्नान करें। उसके बाद अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। गंगा स्नान से मन पवित्र होता है और अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि इस दिन संगम पर देवताओं का वास होता है। लिहाजा कल प्रयागराज यानी संगम नगरी में माघ मेले का तीसरा शाही स्नान भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम किनारे हम मौजूद हैं और संगम में कहा जाता है 3 नदियों का संगम होता है। यमुना के किनारे हम लोग हैं और देखिए यमुना आरती इस वक्त यहाँ पर हो रही है। मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन ये तस्वीरें भी दिखाएं। शाम का वक्त है और इस वक्त यमुना आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर यमुना आरती हो रही है। कल है मौनी अमावस्या, जिसको लेकर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पिछले साल जो रिकॉर्ड बना था वो कहा जा रहा था कि 2 करोड़ 9 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे थे। इस बार कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, पिछली बार के मुकाबले किस तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को लगाया गया है, क्या क्या इंतजाम है ट्रैफिक के, ये तमाम जानकारी आज मैंने बातचीत की मेला प्रबंधकों से। मौनी अमावस्या के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह से ही स्नान शुरू हो जाएगा और जो आंकड़ा पिछली बार था वो था 2 करोड़ 9 लाख का। कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड फुटफॉल जो श्रद्धालुओं की संख्या होगी वो तकरीबन इतनी है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। तैयारियां कैसी हैं, किस तरह की व्यवस्था की गई है। संगम नगरी में मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ इस वक्त राजीव नारायण मिश्रा जी हैं और आप पूरा प्रबंध संभाल रहे हैं। एक्सपेक्टेड फुटफॉल इस बार कितना है? जी, कल मौनी अमावस्या का पर्व है और आज प्रातःकाल से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। विगत वर्ष की संख्या को देखते हुए ये संख्या लाखों और करोड़ों में जाने की संभावना है। इसी के लिए हम लोगों ने वृहद सुरक्षा योजना तैयार करके सारे बंदोबस्त किए हैं, जिसमें हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो श्रद्धालु और कल्पवासी और जितने भी स्नानार्थी इस माघ मेले क्षेत्र में आए, जो लगभग 750 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, इनको हम सुगम आवागमन दें। सुगम आवागमन जो विभिन्न स्नान घाट हैं वहां तक, सुगम आवागमन इनके जो पंडाल हैं, शिविर हैं, वहां तक ये आसानी से जा सकें और जो विभिन्न स्नान घाट हैं वहां पर जाके सुगमता से स्नान कर सकें। इसके लिए जो है वो हम लोगों ने मेला क्षेत्र के अंदर 7 पार्किंग की व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। साथ ही आने के रास्ते और जाने के रास्ते पृथक पृथक रखें, जिससे कोई स्टैम्पीड आदि की घटना न हो। इसके अलावा जो जब वो जल में अपनी आस्था की डुबकी लगाएं तो हम उनको सुरक्षित स्नान दें। इस उद्देश्य से सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जाल लगाया गया है, जिससे कि उस डीप वाटर बैरिकेडिंग के बियॉन्ड कोई श्रद्धालु ना जाए और अपनी उस जान को खतरे में न डाले। उस डीप वाटर बैरिकेडिंग के साथ हम लोगों ने जल पुलिस के लोगों को लगाया है, जो फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनको लगाया है, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्त की है और रेस्क्यू पर्पस से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी जल में व्यवस्थापित किया है। जी, एक बड़ी बात जो इस बार देखी गई है और मेरे ख्याल से सर आप वाकिफ होंगे क्योंकि बहुत सालों से आप देख भी रहे होंगे व्यवस्थाएं। इस बार अच्छी चीज जो हम भी देखे हैं वो ये कि स्वच्छता का खास ख्याल है और महिलाओं के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम्स बनाए गए हर घाट पर। जी, चूंकि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु आते हैं तो जो विभिन्न स्नान घाट हैं सभी जगह चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था है। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने महिला थाने का भी सृजन किया है। सारे थानों में महिला हेल्प डेस्क भी बनाई हुई है। एक पिंक बूथ के माध्यम से भी जो हमारा एग्जीबिशन एरिया है वहां पर हम महिलाओं की सहायता के लिए लगातार पुलिस कर्मियों को नियुक्त रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं
प्यार के हफ्ते की। फरवरी शुरू होते ही प्यार करने वालों का पूरा कैलेंडर आ जाता है और पूरा एक तरीके से कहें तो रनडाउन तैयार हो जाता है। तो आज है प्रपोज डे और आज से ठीक 5 दिन बाद होगा वो दिन जब प्यार का इजहार किया जाएगा। इजहार तो वैसे प्रपोज डे के दिन होता है, लेकिन 5वें दिन कहा जाता है कि गुलाब के साथ अपना प्यार दिखाया जाता है, जताया जाता है। और जिस तरीके से ट्रेंड्स चेंज हुए हैं वो बहुत कुछ बताते हैं। तो फरवरी का महीना प्यार करने वालों के लिए बहुत खास होता है। प्रपोज डे से शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद चॉकलेट डे होता है, हग डे होता है, वैलेंटाइंस डे होता है, अलग अलग दिन होते हैं। और वैसे कहा तो ये भी चाहता है कि उसके बाद एक ब्रेकअप डे भी आता है। और आपको बता दें कि ट्रेंड्स जो हैं वो अब बदलते जा रहे हैं। गिफ्ट्स के साथ साथ गुलाब भी दिए जा रहे हैं। वर्चुअली वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं। वैलेंटाइन वीक में फूलों के कारोबार में गुलाब की अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो 30% से ज्यादा हो जाती है। और एक आंकड़े के मुताबिक वैलेंटाइंस डे पर देश में 25 करोड़ गुलाब बिकते हैं। औसतन 30 रुपए में बिकने वाला जो गुलाब होता है उसकी कीमत उस दिन बहुत ज्यादा हो जाती है। 750 करोड़ रुपए का ये पूरा कारोबार होता है, यानी ये एक दिन में 750 करोड़ रुपए के गुलाब बिक जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहते हैं ना कि प्यार और इश्क में सब कुछ जायज है, तो मतलब वो गुलाब कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन जब वो वैलेंटाइन डे के दिन दिया जाता है तो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर लोग पैसे नहीं देखते हैं। वैलेंटाइन वीक में हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में, जहां से आपको गुलाब की पूरी इकोनॉमी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाब की क्या अर्थव्यवस्था है, बाजार में कितना रेट है, कैसे ये पूरा सर्कुलेट होता है, ये सब कुछ आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाब अमूमन हमेशा इकलौता ऐसा फूल है जो पूरे साल डिमांड में रहता है। ये डिमांड ऊपर नीचे भले ही होती रहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि गुलाब की कीमत या फिर उसका डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाए। सबसे महंगा कब बिकता है? यही टाइम है, वैलेंटाइन डे पे हमारा मेन सीजन होता है, या फिर न्यू ईयर पे? न्यू ईयर पे भी इतना नहीं होता, लेकिन मेन वैलेंटाइन डे और जो नवंबर दिसंबर में वेडिंग पीक्स पे होती हैं तब इसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो 250-300 रुपए का जो गुच्छा जा रहा है, जो ले जाता है दुकानदार, वो आगे फिर कितने का बेच पाता है? वो तो सबकी अलग अलग डिमांड है। अगर नॉर्मल रोड साइड जाएगा तो वो 50 रुपीज पर पीस के हिसाब से जाएगा। अगर कंपनीज वगैरह में जाएगा तो उनका सबका अपना अलग अलग रेट होता है। इस वक्त डिमांड ज्यादा भी है, रेट ज्यादा भी है, और सिर्फ रोज की नहीं, वो सारी चीजें, वो सारे फिलर्स जो एक बुके में लगते हैं रोज के साथ, उन सब के रेट्स भी आजकल बहुत हाई हैं। 2 गुने 3 गुने दाम पर वो चीजें भी बिक रही हैं। मतलब फिलहाल वैलेंटाइन वीक में गुलाब महंगा है। गुलाब को जोड़कर जैसे गुलदस्ते बनते हैं वो सारी चीजें महंगी हैं, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड कम नहीं हो रही है। ऐसे में जब भी आप किसी को गुलाब दें या किसी से आपको गुलाब मिले तो उसकी कीमत आप जाने भले ना, लेकिन उसकी कीमत आप समझिए जरूर। कैमरामैन रविकांत के साथ मनीष अरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो वैलेंटाइंस डे का दिन गुलाबों की कितनी बिक्री होती है, क्या है इसका अर्थशास्त्र, वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपको ये बताएं कि उसी दिन खास तौर पर चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, मफिन्स भी एक दूसरे को खिलाए जाते हैं, गिफ्ट्स में दिए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इतना ट्रेंड है तो तमाम बेकरी वाले भी नए नए डिजाइन के साथ सामने आते हैं। इस बार किस तरह के डिजाइन मार्केट में है, किस तरह की चॉकलेट, पेस्ट्रीज, केक्स के डिजाइन उपलब्ध हैं और क्या क्या उनकी कीमतें, मेरे सहयोगी नीतू झा ने जानने की कोशिश की। दुकान के अंदर चलते हैं और देखते हैं वैलेंटाइन वीक को लेकर क्या कुछ खास है। जैसे ही मेरी एंट्री हुई है तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी है ये चॉकलेट रोजेस पे। रोज़ वैलेंटाइन डे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। रोज़ से ही शुरुआत होती है रोज़ डे, और रोज़ के शेप में बनाए हुए चॉकलेट। इसके बाद जब आप यहाँ आएंगे तो आपको कुकीज़ नज़र आएंगे। देखिए कितने खास और ये क्यूट कुकी है। इस पर एक मैसेज के साथ लिखा भी हुआ है आई लव यू, और इसके साथ हार्ट शेप में बने हुए, यानी जो थीम है वैलेंटाइन की उसको दिखाता हुआ ये कुकी है। और उसके बाद आपको दिल के शेप में ये केक भी नज़र आ जाएगा। मैं देख रही हूँ तो त्योहार जो होता है उस हिसाब से केक, पेस्ट्री और चॉकलेट को भी रंग और आकार दे दिए जाते हैं। वैलेंटाइन वीक है तो अभी क्या कुछ खास है यहाँ दुकानों में? वैलेंटाइन वीक है तो इसलिए हमने न्यू चीज़ें स्टार्ट की हैं। लाइक अभी जैसा वैलेंटाइन केक आया हार्ट शेप में, इसके अलावा हमारी टेडी कुकीज़ हैं जो कि एक लव कुकीज़ और एक टेडी कुकीज़ है। इसके अलावा एक गुडी बैग भी है लाइक फॉर वैलेंटाइंस हार्ट शेप। सो लाइक फॉर वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है तो उसके मद्देनजर रखते ही चीज़ें और आई हैं।
तो बेसिकली फॉर वैलेंटाइन वी आर प्रिपेयर फॉर वैलेंटाइन। जब प्यार के इजहार की आप बात करते हैं तो ये जो मेरे हाथ में आप बैग देख रहे हैं जो दिल के आकार में बना हुआ है वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बार जरा दिखाइए तो इसमें क्या क्या है। जी जी, इसमें बेसिकली एक हॉट चॉकलेट किट है जिससे आप हॉट चॉकलेट बना सकते हैं। इसके अलावा फिर ये हार्ट शेप लॉलीपॉप हो जाता है। सो बेसिकली द थीम इज द हार्ट। इसके अलावा फिर हमारे ये हार्ट शेप चॉकलेट हैं और इस पे पिस्ताचो वगैरह हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर रखे हैं। और इसके अलावा हमारे पास चॉकलेट रोजेज हैं। बेसिकली ये पूरा ईटेबल है, ये चॉकलेट रोज की शेप में है। तो ये बंच ऑफ रोजेज है, तो पूरा आप इसको ईट कर सकते हैं। रोज का बेसिकली चॉकलेट का फ्लेवर है विथ रोज शेप। और इसके अलावा हमारे सिंगुलर में भी आते हैं हार्ट शेप चॉकलेट्स बेसिकली फॉर वैलेंटाइन स्पेशली। इसके अलावा हमारे ये टेडी कुकीज हैं और एक ये हार्ट शेप कुकीज है। हाँ, मैं ये देख रही थी कि आप लोगों ने मैसेज देखिए, आपको मैसेज कहना नहीं पड़ेगा आई लव यू का, नहीं पड़ेगा। आप सीधा बस परचेज करके दे दें उनके पास मैसेज अपने आप पहुंच जाएगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। एक और चीज जो बहुत क्यूट है वो है ये केक के फॉर्म में बना हुआ वैलेंटाइन ग्रीटिंग कार्ड। यानी ये केक है, साथ में मैसेज भी है। ये केक है बेसिकली एक चोको चिप केक है और साथ में मैसेज भी दिया हुआ है। वैलेंटाइन स्पेशली केक है, खासकर वैलेंटाइन के लिए ही बना है। तो वैलेंटाइंस डे के दिन किस तरह के ट्रेंड्स हैं और इस पूरे वीक किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, भले ही गुलाब देने का मामला हो, भले ही मुंह मीठा करवाने का मामला हो जिसमें चॉकलेट, पेस्ट्रीज, केक सब कुछ आता है, लेकिन इसी के साथ साथ गिफ्ट्स देने का चलन भी बहुत होता है। गिफ्ट्स देने और लेने का बाजार जो है वो बहुत बड़ा है। आप क्या गिफ्ट लेकर जा रहे हैं और आपको बदले में क्या गिफ्ट मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस बात को लेकर किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड्स चल रहे हैं। इस बार वैलेंटाइंस डे के किस तरह के गिफ्ट्स मार्केट में मौजूद हैं, अलग अलग तरह की रेंजेस क्या क्या हैं और ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं। मेरी सहयोगी नीतू झा ने जायजा लिया। बात हम वैलेंटाइन डे की कर रहे हैं, आप किसी को क्या गिफ्ट कर सकते हैं, क्या खास है दुकानों में, तो हम देख लेते हैं, एक बार नजर डालते हैं कैमरे के जरिए भी और साथ में आप हैं हमारे मौजूद। तो हमें बताइए कि क्या कुछ खास है, लोग क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले कार्ड्स का बहुत महत्व होता था, मगर जब से व्हाट्सएप और इंटरनेट आया है तो कार्ड्स का इम्पोर्टेंस कम हो गया है, क्योंकि कार्ड्स काफी पर्सनल होते थे। उन पे कई चीजें लिखी होती हैं जो लोग अपने आप लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो वो एक्सप्रेस करता है उनको। तो अब फिर थोड़ा बहुत कार्ड्स का इम्पोर्टेंस चल रहा है, थोड़ा बहुत, मगर वैलेंटाइन के लिए खास नहीं, लव के कार्ड्स चल रहे हैं। ये म्यूजिकल टॉयज हैं, म्यूजिकल जो ज्वेलरी बॉक्सेस हैं और ये स्मॉल फिगर्स हैं जो लोग अपने वहां रख सकते हैं। स्पेशल ये प्लाक्स हैं जिसमें काफी एक्सप्रेसली कहा गया है अबाउट लव जी। तो ये चीजें हैं। बाकी टेडी बेयर्स हैं, कार्ड्स हैं। टेडी का बहुत इम्पोर्टेंस है वैलेंटाइन डे पर। टेडी कितना लोग अब खरीद रहे हैं, जरा दिखाइए भी अगर कहीं टेडी है तो। देखिए इस बीच बात करते करते, हाँ यहाँ पर मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगी, ये खास चॉकलेट्स जो हैं ये भी वैलेंटाइन डे के लिए आए। ये खास वैलेंटाइन के लिए हैं चॉकलेट्स। इसमें लव यू, यू आर माई स्वीट हार्ट, आई लव यू, तू ही मेरा दोस्त, ड्रामा क्वीन। तो प्रयागराज से आप देख रहे थे हमारा ये विशेष बुलेटिन, अच्छी खबर सच्ची खबर। आपको बता दें कि कल है मौनी अमावस्या और सुबह से ही गुड न्यूज टुडे पर हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आपको दिखाएंगे आस्था का स्नान। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।